दिल्ली में जो मरकज है उसे पहचानने में गलती की, उसे हमने मुसलमानों का नुमाइंदा समझा। मैं सरकार इस सवाल को जरूर लूंगा, लेकिन अपनी तरीके से। गाजी मिल्लत क्या सोचते हैं? क्या अभी तक कोरोना का मजहब तय नहीं हुआ था? पहली बात, हिंदुस्तान आते आते उसे चंद मीडिया प्रोफेशनल्स ने या चंद मीडिया हाउसेज ने इसको मुसलमान नाम दे दिया। तो ये क्या वाकई सिर्फ तबलीग जमात की कारगुजारी थी, या उनसे गलती हुई, या जानबूझकर सरकार या मीडिया के जरिए इसको बदनाम करने की भी एक साजिश थी? देखिए, कोरोना मुसलमान हो गया या हिंदू हो गया या सिख हो गया, ये किसी पागल के भी दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि ये मैं कल ही एक बहस देख रहा था, टीवी पे हो रही थी, पैनल बैठा हुआ था जिसमें शोएब जामई भी थे। तो शोएब जामई ने से कहा गया कुछ सुना दीजिए, तो उन्होंने सुनाया कोरोना अब मुसलमान हो गया। बोलिए, ये दानिश्वर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये गांव खेड़े के जाहिलों की नहीं कि जमात में चले गए। ऐसे समझदार लोग कोरोना अब मुसलमान हो गया पढ़कर मीडिया में सुनाएंगे, चैनल पर सुनाएंगे, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या बीमारियां भी इस्लाम पसंद हो गई हैं, या सारी बीमारियां इस्लाम हैं और ये सब पर अटैक कर रही हैं जो इस्लाम अटैक कर रहा है? तबलीगी जमात ना इस्लाम है ना अहले सुन्नत है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रहने के लिए कुरान और हदीस का नाम तो लेना ही पड़ता है। सहाबा का नाम लेके जिंदगी, अहले बैत अतहार का नाम लेना पड़ता है, औलिया किराम का नाम लेना पड़ता है, उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय। इसलिए कि सारी आफत इसीलिए आई कि हमने रसूल पाक के घर घराने की सुन्नतों को नजरअंदाज किया है। इनमें से आप देखें, सहाबा किराम ने कोई तंजीम नहीं बनाई, इस्लाम फैलाया। ताबईन ने इस्लाम फैलाया, अहले बैत अतहार ने इस्लाम फैलाया। मुझे बताइए, इमाम हुसैन हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, या इमाम मोहम्मद बाकिर हो, या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कोई हो, किसने कौन सी तंजीम की? ये सदर थे, इनकी तंजीम में कौन खाजिन था, इनकी तंजीम में कौन प्रचार मंत्री था, इनकी तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन था कि ये खुद ही इस्लाम थे? इस्लाम को ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए था। अपनी अपने वक्त में हर इमाम इस्लाम था, इस्लाम है। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज आए, बहुत करीब की बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में है, पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में है, हिंदू हृदय सम्राट के ज़माने में है, और रहे। कौन सी तंजीम बनाई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन सी तहरीक चलाई? बख्तियार काकी कौन से नायब सदर थे, कौन सदर था, कौन जनरल सेक्रेटरी था, कौन प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी? वो इस्लाम फैलाने आए थे, अपना नाम फैलाने नहीं आए थे। खुद को फैलाने के लिए, खुद को बताने के लिए तंजीम चाहिए, और खुदा को बताने के लिए इस्लाम चाहिए। वो इस्लाम फैलाने आए, इस्लाम फैलाया अपने लिए। अब देखें आप, पूरा खिलजी दौर, मैं किसी दौर को अच्छा और बुरा कहने वाला कौन, बहुत मुताले की जरूरत है। खिलजी आए, गुलाम वंश आया, मुगल आए, मगर कभी भी शिवाजी के जमाने में हिंदू मुस्लिम राइट महाराष्ट्र में नहीं हुआ। निजाम के जमाने में तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। राणा प्रताप के जमाने में राजस्थान में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। मुगल के जमाने में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, मजहब था। राजा कोई भी हो, नवाब कोई भी हो, बादशाह कोई भी हो, हुकूमत कैसी भी हो, हमें हमारे मजहब पे चलना है। हिंदू को सनातन धर्म पे चलना है, मुसलमान को इस्लाम पर चलना है। कोई संगठन नहीं बनाया था कि संगठन की अलग कोई पॉलिसी हो, संगठन का कोई अलग मकसद हो, और मजहब से हटा हुआ कोई नजरिया हो। अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि यार ये तो अपने अपने मजहब पर बड़ी खुशी खुशी से अमल कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों में जा रहा है, मुसलमान मस्जिदों में जा रहा है, अहले बैत के आशिक इमाम बाड़ों में जा रहे हैं, या कहीं लड़ाई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो क्या तंजीम बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ये हिंदुस्तान में चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये सब अंग्रेजों के दौर में बनाई गई तंजीमें हैं।
जब तक अंग्रेज नहीं आए थे ये ज़हनियत नहीं थी कि लड़ाओ बनाओ और लड़ाओ। सिर्फ लोग अपने धर्म पर अमल कर रहे थे, सिर्फ अपने मजहब पर अमल कर रहे थे। कोई उनकी अलग से ऐसी तंजीम नहीं थी जो मजहब के नाम पर अलग नजरिया रखती हो। ये अंग्रेजों का ने इस बीज को बोया है और हम काट रहे हैं। और मतलब ये सरकार एक जुमला अर्ज करना जरूरी समझता हूँ, ये जो तबलीगी जमात है इसको तो हम 100 बरस से झेल रहे हैं। जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, हकीकत में सुन्नी मुसलमान, यहाँ तो 2 ही फिरके थे, एक सुन्नी थे, शिया थे। ये सुन्नी भी नहीं है, शिया भी नहीं है, और अपना नाम बताते भी नहीं कि आजकल हम वहाबी हो गए हैं। हमको न सुन्नियों में रखो न शियों में रखो, हम वहाबी सल्फी और सऊदी प्रोडक्ट हैं। तो ये लोग इस मजहब के नाम पर चल ही नहीं सकते। ये मजबूर हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, ये मजबूर है जमात बनाने के लिए। जमात इस्लामी, अब वो जमात है ना, इस्लाम तो नहीं है कि जो जमात इस्लामी में नहीं, मुसलमान नहीं है। ये तबलीगी जमात है, तो जो तबलीगी नहीं है वो मुसलमान नहीं। तो फिर आप क्यों ठेका लिए बैठे हो सारे मुसलमानों का? आप ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह के पास मरकज बनाते हो, एक वक्त भी सलाम करने जाते हो। जिसने इस्लाम फैलाया तबलीग जमात का, उससे कोई राब्ता नहीं। इस्लाम फैलाया गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने, इस्लाम फैलाया मखदूम सेमनानी ने, इस्लाम लखनऊ में फैलाया मखदूम मीना ने। इन तबलीगियों का इस्लाम फैलाने वालों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये अजीब जमात है जो कहते हैं हम इस्लाम फैला रहे हैं, और इस्लाम फैलाने वाले मुसलमान बनाने वालों से इनके ताल्लुकात ही नहीं है। ये बिदत है, ये शिरक है, ये हराम है, ये बिदत है, ये शिरक है। आप बताइए, 900 बरस से एक साहब कहने लगे कि 900 बरस से हमारी हुकूमत थी। तो कहाँ हमारी हुकूमत थी? कोई मुगलों की थी, कोई खिलजियों की थी? हमारी हुकूमत तो दिलों पे थी। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गरीब नवाज की हुकूमत में हम लोग हैं, महबूब इलाही की हुकूमत में हमें ये रूहानी सल्तनत है। इसलिए हिंदुस्तान को 1000 तबलीगी जमात भी इस मुल्क का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम उम्मत मुस्लिमा को यकजहती के प्लेटफॉर्म पर, यूनिटी के प्लेटफॉर्म पर, और ख़ास तौर से जिसे हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कहते हैं, उसको कैसे जिंदा रखा जाए, और ख़ास तौर से बेदारी जो तालीम की है, इस दोनों सवाल को कैसे जोड़ के आप देखते हैं? एक तो हमारी जहालत और दूसरी शख्सियत परस्ती। इस दर्जा है कि अगर आप, एक साहब ने कहा कि वो मौलाना साद भाग गया, छुपा है, छुपा भागा, तो टोक दिया। एक बहुत जिम्मेदार सियासी रहनुमा अबू आसिम आजमी ने टोका, अदब से नाम लिया करो, भाग गया नहीं बोलना चाहिए, छुप गए कहिए, छुप गया ना कहिए, छुप गए। इतना एहतराम है वो किसका? साद का, महल में जो रहता है उसका। और इनके कुरान का तर्जुमा पढ़िए, रसूलों के बारे में कहा गया कि अगर वो इंतकाल फरमाए या वो शहीद हो तो क्या तुम पलट जाओगे? तर्जुमा किया है महमूदुल हसन देवबंदी ने, अगर मर गया या मारा गया तो क्या तुम पलट जाओगे? रसूलों को मर गया और मारा गया कहा गया, ये गवारा है इनको, क्योंकि महमूदुल हसन देवबंदी का तर्जुमा है। और ये किसी ने कह दिया कि वो भाग गया, तो भाग गया ना बोले, भाग गए बोलिए। छुप गया कहे तो छुप गया ना कहिए, छुप